साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां जम्मू कश्मीर के राजौरी के जंगलों में बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। 6 दिन से ये ऑपरेशन चल रहा है। 6 दिन से ऑपरेशन शेरूवाली चल रहा है। कमांडो इलियास फौजी घिरा है। आतंकी अबू हमजा भी सुरक्षा बलों के निशाने पर है। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई जारी है। 10,000 फीट ऊंचाई पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, 3,000 से ज्यादा जवान जंगलों में तैनात हैं। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और आतंकियों की घेराबंदी की जा रही है। 10,000 फीट ऊंचाई पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आतंकियों के छिपे होने की खबर है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से बाकायदा निगरानी तेज की जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि राजौरी के जंगलों में बड़ा ऑपरेशन बीते 6 दिन से जारी है और 6 दिन से जारी ये ऑपरेशन लगातार बढ़ रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। दरअसल लगातार ये ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। सेना के जवानों की तैनाती लगातार देखने को मिल रही है। 3,000 से ज़्यादा जवान जो है वो जंगलों में तैनात किए गए हैं। दिनेश सुदन मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। दिनेश, फिलहाल क्या अपडेट, क्या इनपुट आपके पास? जी, आपको बता दें कि लगातार ऑपरेशन जो है छठे दिन भी वहाँ पर जारी है। लगातार पूरे इलाके को कार्डन ऑफ किया गया है और बड़े पैमाने पर वहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। मुख्य बात इसमें ये है कि इसमें 2 आतंकियों को घेरा हुआ है, जिसमें अबू हमजा जो है वो जो राजौरी में कहीं आतंकी घटना हुई थी उसमें जो है लंबे समय से शामिल था, जिसकी तलाश जो है सुरक्षा बलों को काफ़ी लंबे समय थी। उसे भी वहाँ पर जो है घेर रखा गया है। और दूसरी बात की जाए तो इलियास फौजी जो है पूर्व कमांडर है जो है, उसे भी वहां पर घेरा गया है। जो पीएएफ का जो वरिष्ठ अधिकारी जो है वो बताया जाता है, जिसे वहां पर घेरा गया है और पूरे इलाके को वहां पर कॉर्डन किया गया है। और बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को भी वहां पर जो है जंगलों में उतारा गया है। लगातार 6वें दिन भी वहां पर जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। अगर इलियास फौजी की बात की जाए तो वो जम्मू संभाग में जितनी भी आतंकी घटनाएं वहां पर हुई है उसमें जो है मुख्य तौर पर शामिल था, जिसकी तलाश जो है सुरक्षा बलों को लंबे समय से थी। आज 6ठा दिन है और आज 6ठे दिन भी बड़े पैमाने पर वहां पर तलाशी अभियान लगातार जारी है। देखा जाए तो 3,000 से ज्यादा सुरक्षा बलों के जवान इस इलाके में उतारे गए हैं। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और खोजी कुत्ते जो है वो वहां पर लगाए गए हैं और पूरे इलाके को जो है खंगाला जा रहा है। जी, लेकिन 10,000 फीट ऊंचाई पर सर्च ऑपरेशन ये निश्चित तौर पर सेना के लिए एक बड़ी चुनौती है, जंगलों के हिसाब से भी और टेम्परेचर के लिहाज से भी अगर हम देखें तो। जी, बात की जाए तो 10,000 फुट की ऊंचाई पर ये घने जंगल है और काफ़ी दुर्गम इलाका है। उसके बावजूद भी जो सुरक्षा बल हैं वो लगातार इस इलाके की घेराबंदी किए हुए हैं। पैरा कमांडो को जो है हेलीकॉप्टर के जरिए घने जंगलों में उतारा गया है और लगातार 6ठे दिन भी यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है, क्योंकि 2 जो आतंकी हैं इनकी जो है सुरक्षा बलों को लंबे समय से तलाश थी, क्योंकि ये दोनों आतंकी, एक आतंकी जो है वो राजौरी में कहीं आतंकी घटनाओं में शामिल था और दूसरा जो पाकिस्तानी आतंकी है वो जम्मू संभाग में कई आतंकी घटनाओं में शामिल था। जिसके बाद जब ये सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली कि इस इलाके में ये दोनों आतंकवादियों को घेर रखा है, उसके बाद सेना की तादाद जो है वहां पे बढ़ाई गई। अगर बात की जाए सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के जवान और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पे लगाया गया है और पूरे इलाके को वहां पे कॉर्डन किया गया है। सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के भी पुख्ते इंतजाम वहां पे किए गए हैं और 6ठे दिन भी वहां पे लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। जी दिनेश, लगातार रक्षा मंत्री जो हैं वो ये कहते हैं कि केवल आपकी सूझबूझ और आपकी ताकत से आप किसी युद्ध को नहीं जीत सकते हैं, ना किसी आतंक का मुकाबला कर सकते हैं। आपको तकनीक का सहारा लेना होगा और आपको हाईटेक तरीके से सोचना होगा, उसका मुकाबला आपको करना होगा और उसके जरिए आपको सहायता भरपूर मिलेगी। तो क्या यहाँ पर भी हम देखें इन ऑपरेशंस में भी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है? जैसे कि हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, बाकी हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन टेक्निकल लिहाज से इनपुट्स कैसे मिल पा रहे हैं?
जी, अगर देखा जाए तो ये घना जंगल है, हेलीकॉप्टर की मदद जो है लगातार सुरक्षा बल ले रहे हैं। चौबीसों घंटे जो है हेलीकॉप्टर से जो है पूरे इलाके से जो है के ऊपर नज़र रखी जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है, ड्रोन से भी पूरे इलाके को के ऊपर जो है नज़र रखी जा रही है। अगर देखा जाए तो आर्मी के जो डॉग खोजी कुत्ते हैं, उनकी मदद ली जा रही है, उन्हें जो है जंगल में उतारा गया है, पैरा कमांडो जो है उन्हें जंगल में उतारा गया है। तकनीक के हिसाब से देखा जाए तो पूरे इलाके में जो है इस वक्त सर्च ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पे चल रहा है और ड्रोन के साथ साथ हेलीकॉप्टर और तमाम जो जवानों के पास इक्विपमेंट होते हैं उनकी मदद इस वक्त वहां पे ली जा रही है और बड़े पैमाने पर इस वक्त वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। जी दिनेश, जम्मू कश्मीर के राजौरी से सटा हुआ पुंछ है और निश्चित तौर पर यहाँ पर भी आतंकियों के घिरे होने की खबरें मिलती हैं और ये एक बड़ी चुनौती है यहाँ पर भी सेना के लिए। क्या वहाँ पर भी अलर्ट जारी किया गया है या वहाँ पर भी निगरानी रखी जा रही है? जी, अगर देखा जाए तो इसके पास आसपास के जितने भी इलाके हैं, क्योंकि ये जिस इलाके में ये ऑपरेशन चल रहा है ये बिल्कुल एलओसी के पास सटा हुआ इलाका है, जिसके बाद तमाम जो इसके साथ के इलाके थे, जैसे पुंछ की बात की जाए, सुंदरबनी सेक्टर की बात की जाए, तमाम इलाकों में जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाई अलर्ट जो है किया गया है, हर आने जाने वाहन की जो है गहनता से तलाशी जो है वो ली जा रही है। अगर रात के समय की बात की जाए तो पुंछ इलाके में भी आपने देखा होगा कि किस तरह रात के समय में भी जो जवान है वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और कई इलाकों में जो है बड़े पैमाने पर वहां पर जो है सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। जी ठीक है, हालांकि इस तरीके से घेरा जा रहा है ताकि आतंकियों को भागने की उनको ऑप्शन ना मिल पाए या फिर उनको मौका ना मिल पाए। और कितना समय और लग सकता है, क्योंकि 6 दिन लग गए हैं, 6 दिन से लगातार ये जो शेरावाली ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है। आगे इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से शेरूवाली से पहले एक ऑपरेशन चलता है और समय समय पर इन ऑपरेशंस को नाम दिए जाते हैं। क्या लगता है और कितना स्ट्रेच हो सकता है? जी, अगर बात की जाए तो इलाका जो है काफी दुर्गम इलाका है, काफी घना जंगल है और काफी दिक्कतों का सामना भी यहाँ पर जो है करना पड़ सकता है, क्योंकि आपने तस्वीरों में भी देखा होगा कि इतने घने जंगल में जो है अब आग लगी हुई है और काफी इलाका जो जंगल का है आग की चपेट में आ गया है। उसके बावजूद भी जो है सुरक्षा बल है वो डटे हुए हैं, पूरे इलाके को कार्डन ऑफ किया गया है, हर नजर जो है इलाके के ऊपर रखी जा रही है और दोनों आतंकवादियों को इस इलाके में अभी भी सुरक्षा बलों ने 6वें दिन भी घेरा हुआ है और लगातार कई बार तो रुक रुक के फायरिंग भी इस इलाके में हो रही है और लगातार कल की बात की जाए तो कल भी कई सुरक्षा बलों को जो है इलाके में उतारा गया। लगभग 3000 से ज्यादा सुरक्षा बलों को इस इलाके में डिप्लॉयड किया गया है। अगर इनर कॉर्डन की बात की जाए तो इनर कॉर्डन में भी काफी सुरक्षा बलों को लगाया गया है, आउटर कॉर्डन में भी काफी सुरक्षा बलों को लगाया गया है। आतंकियों का बचना ज्यादा देर संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आतंकियों का ठिकाना भी जो है सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया था, उसके बावजूद वहां पे खाने पीने की चीजें और कुछ बैग बरामद हुए थे। अब अच्छा दिनेश, क्योंकि हम देखते हैं कि न केवल सुरक्षा के लिहाज से हाईटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तकनीक का इस्तेमाल हम देखते हैं आतंकी जो है वो भी अपने बचाव के लिए या इनपुट्स के लिए छिपने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल, लेकिन ये तो हुई जंगलों की बात, क्योंकि जंगलों में तो लगातार 3000 से ज़्यादा जवानों की तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस और जो संयुक्त टीमें हैं वो लगातार जाँच कर रही हैं, ड्रोन से भी उनकी नज़र रखी जा रही है। लेकिन क्या रेजिडेंशियल एरियाज में या रेजिडेंशियल इलाकों में भी निगरानी को बढ़ाया गया है? क्या वहां पर भी संभावना है, वहां पर भी क्या अलर्ट जारी किए गए हैं लोगों के लिए? जी, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो एलओसी का इलाका है वहाँ पर पूरा अलर्ट जारी किया गया है, तमाम इलाके में जो है सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। अगर आप रिहायशी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनकी गाड़ी की तलाशी जो है गहनता से ली जा रही है, पहचान पत्र देख के ही जो है गाड़ी को आगे जाने देने की अनुमति जो है सुरक्षा बलों की तरफ से दी जा रही है। अगर एक तरफ से देखा जाए पूरे इलाके में जो है सख्त घेराबंदी जो है वो कर रखी है और आतंकियों का बचना यहाँ से बहुत ही मुश्किल है और लगातार सुरक्षा बल जो है लगे हुए हैं और पूरे इलाके को जो है कॉर्डन में किया गया है और बड़े पैमाने पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन जो है वहां पर चल रहा है। जी ठीक है दिनेश, अपनी नज़र बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार जो आतंकियों की घेराबंदी है वो की जा रही है। सेना, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस की जो संयुक्त टीमें हैं वो लगातार डिप्लॉयड हैं और इन्हीं डिप्लॉयमेंट के ज़रिए उनको घेरने का काम किया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा हुआ है, लेकिन फिलहाल किस तरीके से उनको टारगेट किया जाता है या उनको ढेर किया जाता है, उन तक पहुंचा जाता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीते 6 दिन से ऑपरेशन शेरूवाली चल रहा है।
और अब बात कर लेते हैं कर्नाटक में हो रहे सियासी हलचल की। दरअसल कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया की ब्रेकफास्ट मीटिंग जारी है। मंत्रियों की मीटिंग